जो लोग ये कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें मिल जाएगा और जो हमारे भाग्य में है ही नहीं उसे हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितने प्रयास कर लें, वो हमें नहीं मिल पाएगा। आज इसी से जुड़ी हुई मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। भाग्य हम सभी के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहना ये सरासर गलत होता है। आज हम इसी के बारे में एक कहानी के द्वारा ये समझेंगे कि कैसे हम अपने भाग्य के भरोसे बैठकर अपनी किस्मत को खराब कर सकते हैं, अपने समय को खराब कर सकते हैं और सब कुछ गवा सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी है 3 मछलियों की। वो मछलियां जो एक नदी में रहती थी। उस नदी के पास एक छोटा सा तालाब बन जाता है, एक गड्ढा सा था जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो मछलियां वहां पर रहती हैं। वहां पर काफी सारी मछलियां आ जाती हैं क्योंकि वहां पर उनको मछुआरों का खतरा नहीं होता। और वो जो तालाब था वो झाड़ से, कांटेदार झाड़ियों से ढका हुआ था, तो वहां पर उनकी नजर भी नहीं जाती थी मछुआरों की। तो वो 3 मछलियां बाकी सारी मछलियों के साथ वहां पर रहती थी, वहां पर अपने अंडे देती थी और बच्चे रखती थी। ठीक है। तो जब वो मछलियां वहां रहती थी तो उनमें 3 मछलियां थी। एक मछली जो थी वो कर्म करने में विश्वास रखती थी। उसे लगता था कि अगर हमें किसी बारे में पता चल रहा है तो हमें अपने कर्म तुरंत करने चाहिए। जैसे कि अगर किसी संकट का उन्हें अनुमान लग रहा है, पता चल रहा है कि कोई संकट है, तो उन्हें तुरंत ही उससे बचने का उपाय ढूंढना चाहिए और प्रयास चालू कर देने चाहिए। दूसरी मछली थी, वो ये सोचती थी कि जब कोई परेशानी आएगी तब मैं काम करूंगी, बेफिजूल में पहले से काम करके रखने से क्या फायदा। जो तीसरी मछली थी उसे लगता था जो मेरे भाग्य में होगा वो तो होगा ही। मैं अगर कितने भी प्रयास कर लूं, अगर मुझे मरना है तो मैं मर ही जाऊंगी और बचना है तो बच जाऊंगी। ठीक है। अब ये 3 मछली मछुआरे एक दिन आए, उन्होंने नदी में जाल फेंका। उस जाल में बहुत ही कम मछलियां आई। उन्हें बड़ी परेशानी हुई कि ऐसे कैसे काम चलेगा, मछलियां ही नहीं आ रही यार। तो उन्होंने थोड़ी दूर पर देखा कि जो पक्षी होते हैं ना, जो मछलियों को पकड़ते हैं, खाते हैं, वो उस तालाब के ऊपर, उस झाड़ी के ऊपर झुंड बना रखे हैं और सबकी चोंच में मछलियां थी। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर जरूर मछलियां रहती हैं, वहां पे कुछ है तालाब वगैरह। उन्होंने वहां पे देखा तो उन्हें सही में वहां पे मछलियां मिली। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब तो शाम हो गई है, हम कल सवेरे आके यहाँ से मछलियां पकड़ेंगे। उनमें जो पहली मछली थी उसने बोला कि अब ये जो मछुआरे हैं इसकी बातें हम सभी ने सुन ली है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हम यहाँ से अभी भाग जाएंगे तो सुबह इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा और हमारी जान भी बच जाएगी। दूसरी मछली बोली, हो सकता है ये मछुआरे कल ना आए, पहले से पहले हम काम क्यों करें, जब ये आएंगे तब हम सोचेंगे कुछ उपाय। हो सकता है ये कल ना आए, इनका जाल कट जाए, इनके बाढ़ आ जाए, वहां पे इनका गांव बह जाए। उसने 70 तरह के अपने जो विचार दौड़ाए कि कुछ भी हो सकता है मछुआरे ना आए, या फिर आए तो उनके जाल में मैं ना आऊं। ये उसने सोचा। जो तीसरी मछली थी उसने कहा कि जो मेरी किस्मत में होगा वही मुझे मिलेगा। अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा कि मैं इनके जाल में फंस जाऊंगी तो उसे कोई नहीं रोक सकता, मैं फंस जाऊंगी। और अगर मेरी किस्मत में इनके जाल से बचना होगा तो मैं यहां पर भी बच जाऊंगी। मैं तो कोई हाथ पैर नहीं हिलाने वाली हूं, अब जो होगा सो मेरी किस्मत में। जो पहली मछली थी उसने अपनी बात खत्म करने के बाद वो वहां से तुरंत निकल गई और वो सुरक्षित जाके किसी नदी में जाके एक किनारे पर अपना उसने सुरक्षित स्थान ढूंढ लिया। दूसरी मछली ने इंतजार किया मछुआरे आने का। फिर जब मछुआरे उसने आते हुए देखे तो उसने तुरंत ही अपना दिमाग दौड़ाया कि मैं कैसे बचूं, मैं क्या तरीका निकालूं उससे बचने का। तो किसी जीव का जो शरीर था मरा हुआ, वो उसमें पड़ा हुआ था तालाब में, जो सड़ गया था। उसमें मछली घुसी और बाहर निकल गई, जिससे कि उसमें भी बदबू पैदा हो गई मछली में। मछुआरों ने जाल फेंका तो दूसरी मछली जो थी वो उस जाल में आ गई। मछुआरों ने जैसे जाल में से मछलियां बाहर निकाली तो उन्हें बदबू आई कि कुछ सड़ रहा है। उन्हें लगा ये मछली पहले से ही मरी हुई है। उन्होंने वो मछली दोबारा से नदी में फेंक दी तो मछली बच गई दूसरे नंबर की। तीसरे नंबर की जो मछली थी, जो भाग्य के भरोसे बची हुई थी, पड़ी हुई थी, उसे
मछुआरों ने पकड़ लिया और एक टोकरी में डाल दिया, बाकी मछलियों के साथ वह वहां पर दम तोड़ दिया और शाम को जाके मछुआरों का वह भोजन बन गई। दोस्तों, ये कहानी आखिर मैंने आपको क्यों सुनाई है? क्योंकि हम हमेशा अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं कि हमारी किस्मत में जो होगा वो हमें मिल जाएगा। हमारी किस्मत में अगर लिखा होगा कि हम अमीर बनेंगे तो हम जरूर बन जाएंगे, और वो भी बिना कुछ काम किए। हमारी किस्मत में होगा कि हमें सब कुछ मिल जाए, हमें वो मिल जाएगा, और नहीं होगा तो चाहे हम कितने भी प्रयास कर लें, हमें कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किस्मत को पीछे रख के हमें वो पाना है जो हम चाहते हैं। हमें अपनी किस्मत से लड़के वो चीज हासिल करनी है जिसे पाने की हमने सोच रखी है, जिसे पाने की हमें इच्छा है। हमारी किस्मत हमें वो ही देगी जो हम कर्म करेंगे। पहली मछली ने कर्म किया तो वो सुरक्षित रही, उसे जरा सा भी खतरा नहीं हुआ मछुआरों का। दूसरी मछली ने एट अ टाइम अपनी बुद्धि चलाई, लेकिन फंस गई थी, फिर भी बच गई। तीसरी मछली जो सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ चुकी थी, वो बाकी मछलियों के साथ चली गई। दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए कार्य यानी कि हमारे कर्म हमारी किस्मत बनाते हैं, ना कि किस्मत हमारे कार्यों को बनाती है। हम अपने कर्मों से, अपने कार्यों से अपनी किस्मत खुद रचते हैं और भगवान को नाम दे देते हैं कि ये भगवान ने किया है, जो भी किया है। दोस्तों, हम अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। हम अपने भाग्य को बदलने पर हमें भरोसा होना चाहिए और जी तोड़ पूरे प्रयास करने चाहिए, पूरी मेहनत के साथ और पूरी बुद्धिमत्ता के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भी तीसरी मछली की तरह अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे और लास्ट में अंजाम वही होगा जो तीसरी मछली का हुआ, कुछ हाथ नहीं आएगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।